आज मैं भारत भूटान संबंध के विषय में बतलाऊंगी। इसका पीरियड है 1947 से 1977 तक। यह BSM-4 के G4 से संबंधित है। भूटान एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ अधिकतर भूटिया जाति रहती है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत की प्रतिरक्षा में भूटान का काफ़ी महत्व है। अगस्त 1949 में भूटान की सरकार ने स्वतंत्र भारत की सरकार से एक संधि की। इसमें दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस संधि के अनुसार भारत भूटान की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन विदेशी मामले में भूटान को भारत से सलाह लेना पड़ेगा। नेहरू तथा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और भूटान के संबंध काफ़ी सद्भावनापूर्ण रहे। भारत ने भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा उसके विकास में अपना योगदान दिया। भारतीय सीमा सड़क संगठन ने भूटान में 1000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। भूटानी विद्यार्थी भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। भारत के द्वारा भूटान में हवाई पट्टियां बनाई गई जिन पर हेलीकॉप्टर उड़ सकते थे। भूटान की नई राजधानी थिम्पू के निर्माण में भारत ने सहयोग दिया। भूटान के एक अन्य नगर पारो के विकास का काम भारत के सहयोग से हुआ। इसके अतिरिक्त भारत ने भूटान में विद्यालय और अस्पताल भी बनवाए। 1970 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। भारत ने अपना समर्थन दिया। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। बांग्लादेश के संकट के समय भूटान ने भारत को नैतिक समर्थन दिया तथा बांग्लादेश को मान्यता भी प्रदान की। भूटान ने निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान सम्मेलन में जाने के समय दिल्ली में 13-14 अगस्त 1976 को भूटान नरेश ठहरे भी। इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भूटान ने भारत की अच्छे पड़ोसी की नीति की काफ़ी सराहना की। 1973 में सिक्किम के भारत विलय की घटना से भूटान पर गहरा प्रभाव पड़ा। भूटान ने अन्य देशों से मेल मिलाप करने का अभियान छेड़ा। 1974 में भूटान नरेश के राज्यारोहण के समय भूटान ने 1942 के संधि की धारा 2 की व्याख्या का प्रश्न उठाया। ये 1949 हो सकता है। भूटान ने यह प्रश्न उठाया कि वैदेशिक मामले में वह भारत का परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत और भूटान के संबंधों में कोई तनाव नहीं था। 1972 के व्यापार समझौते की धारा 5 के अनुसार भूटानियों पर भी ब्रिटिश व्यापार के संबंध में वे कानून लागू होने थे जो भारतीय व्यापारियों पर लागू थे। भूटान इस अड़चन को हटाने की मांग कर रहा था। तत्कालीन विदेश मंत्री वाजपेयी ने भूटान यात्रा के दौरान इस समस्या को दूर किया। दूसरा, भूटान की पुरानी मांग को माना गया कि उसे दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति दी जाए। जनता पार्टी शासन ने भूटान के मिशन को बांग्लादेश से राजनयिक संबंध स्थापित करने की सुविधा दी। भूटान के युवा नरेश जिग्मे शिंदे वांगचुक ने 2 बार भारत की यात्रा की
ताकि आपस में संबंध घनिष्ठ हो सके। विदेश मंत्री वाजपेयी भी एक बार भूटान गए। वाजपेयी के अनुसार छोटी मोटी अड़चनों को दूर करके आपस में संबंध को प्रगाढ़ बनाया गया। मार्च 1978 में भूटान नरेश ने भारत यात्रा की। इस समय भारत ने भूटान को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया। भूटान नरेश ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा कि भूटान को भारत की मित्रता पर भरोसा है। इस प्रकार 1947 से 77 तक भारत और भूटान का संबंध अच्छा रहा। थैंक